अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी मेजबान सादिया मसूद और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त आप देख रहे हैं कि मईशत जो है वो बुरी तरह तबाह हो रही है, कोलैप्स कर रही है। डॉलर की उड़ान जो है वो बढ़ती चली जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही, वहां पर भी मंदी है। मईशत का बुरा हाल है। अब मुल्क संभाला नहीं जा रहा, तो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो पिछली हुकूमत पर, पीटीआई की हुकूमत पर, इमरान खान की हुकूमत पर डालने की कोशिश की जा रही है। और अब बड़े बड़े बयानात भी आना शुरू हो गए हैं। मरीम नवाज ने कहा है नाजरीन कि हमारे मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है वो इस वक्त ऐसे लगता है कि जैसा हमारा मुल्क जो है वो वेंटिलेटर पर है और हमें इस वेंटिलेटर से बाहर निकालने के लिए बहुत वक्त दरकार है। इसको सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए बहुत वक्त चाहिए और मौजूदा हुकूमत जो है वो बिल्कुल कम अरसे के लिए है, तो मुल्क संभालना मुश्किल है। नाज़रीन, हम पहले भी कई बार प्रोग्राम में यही कह चुके हैं, एक्चुअली ये बुखलाहट का शिकार है। यही बातें तो इमरान खान कहा करते थे कि ये महंगाई जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा कम महंगाई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सबसे ज्यादा कम है। इतनी कम तो उस मुल्क में नहीं है जिस मुल्क में पेट्रोल निकाला जाता है। सऊदी अरेबिया में भी पेट्रोलियम की कीमत जो है, पेट्रोलियम मसनूआत की, हमारे मुल्क से ज्यादा है। तो उस वक्त मजाक उड़ाया जाता था, ठट्ठे उड़ाए जाते थे, कहा जाता था कि ये मुल्क जो है किसी अनाड़ी के हाथ में दे दिया गया है, कि तो खिलाड़ी है, इसको सियासत का क्या पता, इसको तो अलिफ बे नहीं आता, ये मईशत कैसे संभालेगा। तो नाजरीन, उसने ना सिर्फ मईशत संभाली बल्कि इस मुल्क को भी सही डायरेक्शन में लेके जा रहा था। और फिर ये चीज बुरी लगना शुरू हो गई, ये खटकना शुरू हो गया अमेरिका की आंखों में भी और इंपोर्टेड हुकूमत की आंखों में भी। और फिर एक रजीम चेंज हुई और इंपोर्टेड हुकूमत को इस मुल्क के ऊपर जो है वो लाद दिया गया, मुसल्लत कर दिया गया और अब मुल्क नहीं संभल रहा। ये है हकीकत। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारत के साथ भी इन लोगों ने कारोबारी मामला जो है वो शुरू कर दिए हैं, मंजूरी दे दी है। अब पाकिस्तान जो है भारत के साथ काम करेगा और जो काम पाकिस्तान चाइना के साथ करने के लिए जा रहा था नाज़रीन, या फिर जो रूस के साथ करने के लिए जा रहा था, और उस पर अब रोड़े अटका दिए गए हैं क्योंकि वो अमेरिका को पसंद नहीं है और ये अमेरिका को खुश करने के लिए ही तो यहाँ पर आए हैं। बड़े बड़े बयान दिए गए हैं जी, पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है, ये है वो है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान किसके दौरे हुकूमत में वेंटिलेटर पे था, वेंटिलेटर पे था भी या नहीं था, सिचुएशन क्या थी, इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए मैंने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है नाज़रीन। ये सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक रिपोर्ट तैयार की गई है, ये मैं नहीं कह रही, ये सरकारी अदादोशुमार कह रहे हैं, आप खुद से भी इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, जब 2018 में 2019 में 2018 में पीएमएल की हुकूमत चली गई, उस वक्त अगर हम खसारा देखें तो 19.2 अरब डॉलर खसारा था। और फिर जब पीटीआई की हुकूमत आई 2022 तक, करंट अकाउंट खसारा जो है वो इसको 1.8 अरब डॉलर तक ले आई। अब आप देखें कि किस कदर ये खसारा जो है कम कर दिया गया, किस कदर पाकिस्तानियों के ऊपर से ये जो इतना बड़ा खसारे का बोझ था उसको उतार दिया गया था। फिर नाज़रीन, हम बात करेंगे कौमी खजाने की कि जब पीएमएल की हुकूमत गई है तो उस वक्त कौमी खजाना कितना खुशहाल था, कौमी खजाने के अंदर कितनी रकम मौजूद थी, कौमी खजाने के क्या हालात थे उस वक्त। जब पीएमएल की हुकूमत गई है तो 9 अरब डॉलर, सिर्फ और सिर्फ 9 अरब डॉलर जो है वो कौमी खजाने के अंदर मौजूद था। कौमी खजाने को किस तरह से तबाह बर्बाद ये लोग करके चले गए, किस तरह से उसको लूट कर चले गए, आज तक उसका हिसाब मांगा जा रहा है और हिसाब देने को तैयार नहीं है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है, जो कल की हुकूमत है, जो पीटीआई की हुकूमत है, वो करप्ट तरीन हुकूमत थी, उसने कौमी खजाने को लूट लिया। जबकि पीटीआई की हुकूमत को गिराया गया, जब पीटीआई से उसकी हुकूमत को छीना गया, तो नाज़रीन उस वक्त कौमी खजाने की जो सूरत हाल थी वो ये थी कि पीटीआई के वक्त कौमी खजाने के अंदर 22 अरब डॉलर मौजूद था। इतना बड़ा फर्क नाज़रीन,
कहाँ 9 अरब डॉलर था और कहाँ जाके 22 अरब डॉलर मौजूद था। अब जब अदाद शुमार दोबारा आएंगे तो देखेंगे कि कौमी खजाने की सूरत हाल क्या हो गई है। जिस शख्स को अनाड़ी कहा जाता था, जिस शख्स को सिर्फ खिलाड़ी कहा जाता था, मैशियत तबाह करने वाला इंसान कहा जाता था, उसने कौमी खजाने को इतना खुशहाल कर दिया कि 9 अरब डॉलर से 22 अरब डॉलर तक कौमी खजाने को ले आया। अच्छा जी, आगे नाज़रीन टैक्स की अब हम बात करेंगे। पीएमएल का जब वक्त था, जब पीएमएल का दौरे हुकूमत था, उस वक्त जो टैक्स इकट्ठा हुआ था वो टैक्स था 3840 अरब डॉलर। 3840 अरब डॉलर टैक्स था जब पीएमएल की हुकूमत गई है और उस वक्त इकट्ठा किया गया था। और पीटीआई की हुकूमत 2022 में जब अब ये हुकूमत गिराई गई है तो इस वक्त करंट जो टैक्स है वो 6100 अरब डॉलर था। कितना बड़ा ये फर्क है नाज़रीन, आप अंदाजा करें, कहाँ 3840 अरब डॉलर और कहाँ 6100 अरब डॉलर टैक्स इकट्ठा किया गया है। सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो पीटीआई की दौरे हुकूमत के दौर में इकट्ठा किया गया था। अच्छा जी, ये बिरूनी जो मुल्क है वहां से जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मुल्क के अंदर पैसा भेजते हैं, इस मुल्क की मैशियत को सहारा देने के लिए, इस मुल्क को सहारा देने के लिए हर बुरे वक्त में एक आवाज पर इतना ज्यादा पैसा भेजने वाले जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिनसे आज वोट का हक छीना जा रहा है सिर्फ इसलिए कि खान के साथ नफरत है और खान का बैंक वोट जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त बाहर के मुमालिक में मौजूद है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर मौजूद है। सिर्फ इस वजह से उनसे वोट का हक छीनने वाली मौजूदा हुकूमत जो है, जब ये हुकूमत गई थी उस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो कितना पैसा भेजा करते थे पाकिस्तान के अंदर, वो था 20 अरब डॉलर। नाज़रीन 20 अरब डॉलर पैसा भेजा गया जब पीएमएल की हुकूमत गई थी, और जब पीटीआई की हुकूमत आई है तो 31 अरब डॉलर से भी ये तजावज कर गया है। इतनी बड़ी तादाद में हर साल जो पैसा भेजा जाता है, ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं अपने पाकिस्तान के लिए, और आज उनसे पाकिस्तानी होने का हक भी छीना जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर वोट डालने का हक भी छीना जा रहा है। ये है मौजूदा हुकूमत का असल चेहरा नाज़रीन, ये अब आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा जी, आईटी की बरामदात की अगर हम बात करें तो 23 अरब डॉलर से बढ़कर 23 अरब डॉलर पीएमएल के वक्त मौजूद थी और अब जो है 31 अरब डॉलर से तजावज कर गई है। ये आप चेक करते हैं, ये चेक कर सकते हैं नाज़रीन, ये सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, जीडीपी में भी इजाफा हुआ है और 70 ना सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि 70% इसके ऊपर जो एक इसके ऊपर नाज़रीन जो 70% कर्जे की शरह थी उसको कम करके 65% कर दिया गया है, और ये भी पीटीआई के दौरे हुकूमत के वक्त हुआ है। अब नाज़रीन आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो किस वक्त जो है वो वेंटिलेटर पे था, या ये इनकी महज ख्वाहिश हो सकती है कि पाकिस्तान को आगे वेंटिलेटर पर ले जाया जाए ताकि सारे का सारा कसूर जो है वो पिछली हुकूमत पर डाल दिया जाए और खुद जो है वो हाथ साफ करके अपने ऊपर तमाम मुकदमात से फारिग होकर यहाँ से निकला जाए। और ये सूरत हाल आपके सामने है। आप दूध का दूध पानी का पानी हो गया है नाज़रीन। बस ये है कि इदारे जो हैं वो इनके खिलाफ बोलते नहीं हैं, चीजें तो तब सब मौजूद हैं और तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सी हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को जो है वेंटिलेटर पर लगाया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।